सभी को HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। आज हम IUPAC नामकरण की बात करेंगे केमिस्ट्री में, जो आपके कक्षा 9-10 से ही शुरू हो जाता है। तो कक्षा 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन में भी आप IUPAC नामकरण आता है। तो प्रत्येक के लिए नामकरण लिखने की बात हम करेंगे। वीडियो को आप शुरू से देखें और पूरा वीडियो देखें, पूरा फ़ायदा मिलेगा। चाहे हाई स्कूल का नाम लिखना हो, हाई स्कूल में IUPAC नामकरण हो, 11 में हो, 12 में हो, अब कंपटीशन हो, कुछ भी हो, सारे नाम आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। बस वीडियो को आप देख लें, सारी समस्याएं आपकी नाम लिखने की दूर हो जाएंगी। तो कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो यहाँ पर हमें IUPAC नामकरण को करना है। वैसे जो हमारे कार्बनिक यौगिक में नाम होते हैं, 2 होते हैं। एक हमारा जनरल नाम होता है, दूसरा हमारा IUPAC नाम होता है। जो जनरल नाम होता है वो हर प्रदेश में उनके उच्चारण बदल जाते हैं, लेकिन जो हमारा IUPAC होता है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से संबोधित किया जाता है। IUPAC का हमारा फुल फॉर्म होता है IUPAC का फुल फॉर्म हमारा होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब वो केमिस्ट्री जो पूरे विश्व में इंटरनेशनल स्तर पर लागू होती है, उसके अनुसार हमें नाम को लिखना है कार्बनिक यौगिकों का। अब देखिए, इस नाम के लिखने में हम 4 बातों को जानना चाहेंगे। जब हम 4 बातों को जान लेंगे तो कोई भी नाम हो, चाहे कंपटीशन में आने वाला हो, चाहे आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाला हो, चाहे आपकी सामान्य परीक्षाओं में आने वाला हो, उस नाम को लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह है IUPAC नामकरण हमारे 4 बातों पर निर्भर करता है। IUPAC नाम निम्न 4 बातों पर निर्भर करता है। अब वो 4 बातें कौन सी हैं? वो 4 बातें हमारी हैं, हमारा होता है परफिक्स, उसके बाद हमारा होता है रूट वर्ड, फिर हमारा होता है सफिक्स फर्स्ट, उसके बाद हमारा होता है सफिक्स सेकंड। ये 4 बातें जिस समय हमको मालूम हो जाएंगी, कोई भी IUPAC हो, आपका नाम तुरंत लिख जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको होगी ही नहीं। तो ये 4 बातें हमारी IUPAC में मायने रखती हैं। देखिए, रूट वर्ड का मतलब होता है मूल शब्द, परफिक्स माने होता है अनुलग्नक, हिंदी भी जान ले, लेकिन हिंदी इंग्लिश से यहाँ कोई माने नहीं रखेगा। बस आपको बातों को समझना कि मतलब क्या है। परफिक्स फर्स्ट मतलब है अनुलग्नक फर्स्ट, इसको अनुलग्नक द्वितीय भी कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का जब हम नाम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम रूट वर्ड का चयन करते हैं। रूट वर्ड का चयन नंबर 1 पे करेंगे। दूसरे नंबर पे जो हम चयन करते हैं वो सफिक्स फर्स्ट का चयन करते हैं। तो 2 बातें कार्बनिक यौगिक में याद रखनी हैं। नंबर 1 पे हमें उस कार्बनिक यौगिक का रूट वर्ड
चुनना है, लिखना है। दूसरे नंबर पे इसका सफिक्स फर्स्ट लिखना है। तीसरे नंबर पे कौन लिखा जाएगा ये हमें नहीं पता है। अगर तीसरे नंबर पे कोई नहीं होगा, अगर सफिक्स सेकंड है तो सफिक्स सेकंड लिख देंगे, अगर परफिक्स है तो परफिक्स लिख देंगे। परफिक्स और सफिक्स सेकंड है तो वैसे ही लिख देंगे जैसे परफिक्स आगे लिखा जाएगा और सफिक्स सेकंड पीछे लिखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले दो को लिखना है, रूट वर्ड को लिखना है और सफिक्स फर्स्ट को लिखना है। रूट वर्ड हमें ये बताता है कि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बनों की संख्या कितनी है, उसके अनुसार उसका हम नाम लिखते हैं, मूल शब्द लिखते हैं। सफिक्स फर्स्ट हमें ये बताता है कि किसी कार्बनिक यौगिक में जो भी कार्बनिक यौगिक है वो हमारा सैचुरेटेड कार्बनिक यौगिक है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक है या अनसैचुरेटेड अर्थात असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। जो सफिक्स सेकंड है वो हमारा बताता है, उसमें क्रियात्मक समूह का बोध कराता है। अगर एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह मौजूद हैं तो जो पावरफुल क्रियात्मक समूह होता है, जो मुख्य क्रियात्मक समूह उसमें प्रेजेंट होता है, उसका नाम हम सफिक्स सेकंड में लिखते हैं और अदर का नाम हम परफिक्स में लिख देते हैं। कुछ हमारे प्रतिस्थापी समूह होते हैं, जैसे हैलोजन परिवार के हैं, नाइट्रो समूह हैं, कुछ होते हैं जिनका नाम हम परफिक्स में लिखते हैं। तो परफिक्स हमेशा सबसे पहले आगे लिखा जाता है। तो इस तरह से ये 4 बातें हमारी IUPAC नामकरण में होगी। इस नामकरण को कक्षा 9 वाले भी देख सकते हैं, 10 वाले 10 में भी है, 10 के बोर्ड में पूछा जाता है, 11 में तो आपका ही है, 12 में भी है। और किसी भी कंपटीशन में आप जाएंगे, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी IUPAC नामकरण रहता है। फिर इन बातों को छोड़िए, किसी भी कार्बनिक यौगिक का जब अध्ययन करते हैं तो उस कार्बनिक यौगिक का नाम भी आपको IUPAC के द्वारा उसका नाम स्पष्ट होता है कि इसका नाम क्या होना चाहिए। उसके अलावा उस कार्बनिक यौगिक में जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो प्रतिस्थापी होते हैं, उनका नाम भी इसके द्वारा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इस तरह से केमिस्ट्री को समझने के लिए पूर्णतः हमें IUPAC की पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए, हम देखते हैं कि रूट वर्ड हमारा क्या होता है। साथ में कॉपी और पेन लेकर भी बैठें, बातों को नोट भी करते रहें जिससे समझने में आसानी मिले और बाद में उसको समझ करके नाम लिख सकें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड, रूट वर्ड तो किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका रूट वर्ड लिखते हैं, उसका रूट वर्ड लिखते हैं, जो निम्न प्रकार है, जो निम्न प्रकार है। अब देखिए, यदि कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन परमाणु है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन परमाणु है तो उस कार्बनिक यौगिक का नाम हम लिखते हैं मेथ, उसका नाम हम लिखते हैं मेथ। अगर उसमें 2 कार्बन परमाणु हैं तो उसका नाम हम लिखते हैं एथ। अगर उसमें 3 कार्बन परमाणु हैं तो उसका नाम लिखते हैं प्रोप। उसमें अगर 4 कार्बन परमाणु हैं
तो उसका नाम लिखते हैं हम पेंट। अगर उसमें 5 कार्बन परमाणु हैं, 2 पे प्रोप, 4 हैं तो हम लिखते हैं 3 पे हम लिखते हैं प्रोप, 4 पे हम लिखते हैं ब्यूट। 5 अगर कार्बन परमाणु हैं तो उसमें हम लिखते हैं पेंट। अगर 6 कार्बन परमाणु हैं तो उसमें लिखते हैं हम हेक्स। अगर 7 कार्बन परमाणु हैं तो उसमें हम लिखते हैं हेप्ट। अगर हमारे 8 कार्बन परमाणु हैं तो उसमें लिखते हैं हम ऑक्ट। अगर 9 कार्बन परमाणु हैं तो लिखते हैं हम नन। और अगर हमारे पास 10 कार्बन परमाणु हैं तो हम लिखते हैं डेक। अगर 11 कार्बन परमाणु हैं तो हम लिखते हैं अनडेक। अगर 12 कार्बन परमाणु हैं तो हम लिखते हैं डोडेक। 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 इस तरह से हमें 12 तक को याद रखना है। 12 के आगे ये संगठन 1 से 40 तक का होता है, लेकिन 12 के आगे हमारे नाम हमारी किताबों में नहीं मिलते हैं, चाहे कंपटीशन दीजिए और चाहे आप बोर्ड पर कोई परीक्षा दीजिए, 12 तक ही नाम आपको मिलते हैं। इसलिए 12 तक को जानना है, 12 तक ही नाम आप याद करें। तो इस तरह से हमारा ये रूट वर्ड होता है कि किसी कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन हैं। 1 कार्बन होने पर उसका रूट वर्ड मेथ, 2 कार्बन होने पर रूट वर्ड एथ, 3 कार्बन होने पर रूट वर्ड प्रोप, 4 कार्बन होने पर रूट वर्ड पेन ब्यूट, 5 कार्बन होने पर रूट वर्ड पेंट, 6 कार्बन पर रूट वर्ड होने पर हेक्स, 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक और 12 के लिए डोडेक होता है। तो साथ में नोट भी करते रहें। आई होप समझ रहे होंगे। तो ये हमारा हो गया नंबर 1 पर। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में हम रूट वर्ड का ही चयन करेंगे कि रूट वर्ड कार्बनिक यौगिक का क्या होगा, वो कार्बन की संख्या के आधार पर करेंगे जैसा लिखा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा होगा सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट हमारा क्या होगा 2 नंबर पे। सफिक्स फर्स्ट, इसका चयन हम 2 नंबर पे करेंगे। देखिए सफिक्स फर्स्ट हमें ये बताता है कि कार्बनिक यौगिक हमारा संतृप्त है या असंतृप्त है। इसको हम अनुलग्नक, हिंदी में इसको अनुलग्नक के नाम से जानते हैं, अनुलग्नक फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। अनुलग्नक, अनुलग्नक प्रथम भी कहते हैं इसको, अनुलग्नक प्रथम। अब इस सफिक्स फर्स्ट से या अनुलग्नक प्रथम से हमें ये जानकारी होती है कि हमारा कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो इससे कार्बनिक यौगिक, इससे कार्बनिक यौगिक के संतृप्त, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सैचुरेटेड, SATURTD, सैचुरेटेड। इससे कार्बनिक यौगिक के संतृप्त या असंतृप्त इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड, इससे कार्बनिक यौगिक के संतृप्त या असंतृप्त होने की जानकारी मिलती है और इसके लिए कार्बनिक यौगिक के संतृप्त
इसके लिए कार्बनिक यौगिक के संतृप्त, जिसको हम सैचुरेटेड कहते हैं, सैचुरेटेड, संतृप्त या असंतृप्त होने की जानकारी मिलती है, और इसके लिए कार्बनिक यौगिक के संतृप्त, इसे कार्बनिक यौगिक संतृप्त या असंतृप्त होने की जानकारी मिलती है, और इसके कार्बनिक यौगिक के संतृप्त होने में कार्बन सिंगल वन कार्बन होने में कार्बन सिंगल वन कार्बन पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब कार्बन कार्बन के बीच हमको सिंगल बंध दिखाई पड़ते हैं, वैसे कार्बन 4 बंध बनाता है, लेकिन जब कार्बन कार्बन के बीच आपका सिंगल बंध होगा तभी वो हमारा सैचुरेटेड होगा। वैसे कार्बन 4 बंध बनाएगा तो ये 3 और 1, तो कार्बन कार्बन के बीच अगर हमारा सिंगल बंध बना हुआ है तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि हमारा कार्बनिक यौगिक सैचुरेटेड है। क्या है? सैचुरेटेड है। इसे कार्बनिक यौगिक संतृप्त या असंतृप्त होने की जानकारी मिलती है, और इसके कार्बनिक यौगिक के संतृप्त होने में C सिंगल बंध C पाया जाता है। या इसको हिंदी भाषा में हम लिख दें, यौगिक के संतृप्त होने में कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध उपस्थित रहता है। एकल बंध उपस्थित रहता है। एकल बंध उपस्थित रहता है, जैसे रहता है इसके लिए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा है C सिंगल बंध C, जैसे 3 कार्बनों की चैन है, तो 3 कार्बनों की चैन है। अब हम देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध है, तो इसके लिए अगर हमें रूट वर्ड चुनना है तो इसके लिए हम एन शब्द प्रयोग करेंगे। इसके लिए सफिक्स फर्स्ट क्या होगा? एन होगा। अब इसमें 3 कार्बन है, तो पहले हम रूट वर्ड का चयन करेंगे। इसका चयन करेंगे, रूट वर्ड का चयन करेंगे। उसके बाद फिर कार्बनिक यौगिक के बीच हम देखेंगे बंध कैसा है। अगर एकल बंध है तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे, और एक बंध से अगर ज़्यादा बंध मौजूद हैं तो उसके लिए अगर 2 बंध मौजूद हैं तो इन का प्रयोग करेंगे, और 3 बंध के लिए हम आइन का प्रयोग करते हैं। तो इससे ये 3 बंध होने पर अब जानते हैं जो हमारा कार्बन होता है वो चतुष्फलकी होता है। हमेशा कार्बन कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। 4 बंध बनाता है। तो शेष जो बंध होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच बंध देखते हैं, शेष बंध जो होते हैं वो हाइड्रोजन से पूरे होते हैं। जैसे इस कार्बन में एक बंध कार्बन से बना हुआ, तो शेष बचे 3, वो 3 बंध हम यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो हो जाएगा CH3। फिर इसमें 2 बंध बने हुए हैं, तो 2 बंधों को हम हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। इसमें भी एक बंध इधर बना हुआ है, तो 3 बंध हम हाइड्रोजन से पूरे कर देंगे। इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच हमको सिंगल बंध मिला, इसलिए 3 कार्बन होने पर रूट वर्ड हम क्या लिखेंगे? 3 कार्बन होने पर रूट वर्ड हम लिखेंगे प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध होने पर, देखिए ये सिंगल बंध है, इसलिए इसमें हम सफिक्स फर्स्ट लगाएंगे एन। इस तरह इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। अब इसके लिए कार्बन और हाइड्रोजन में एक संबंध होता है। इसमें C और H परमाणु
के मध्य संबंध सूत्र, इसमें C और H परमाणु के मध्य संबंध सूत्र हमारा जो होता है वो होता है CnH2n+2, अर्थात कार्बन की संख्या जितनी है हाइड्रोजन की संख्या उसके दोगुने से 2 ज़्यादा होती है। इस सूत्र को हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 कार्बन है तो हमने लिख दिया C3। अब H कितने होंगे इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, 2 गुना करेंगे 6 हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएंगे। तो C3H8 अब यहाँ गिन लेते हैं, देखिए 3 2 5 3 8, इस तरह से हमारा नाम बन जाता है। जैसे अगला नाम हम लिख देते हैं, जैसे हमने ये 4 लगा दिए। अब 4 कार्बन, चारों कार्बन सिंगल बंध से बने हुए हैं, इसका मतलब जो शेष बंध हैं इस कार्बन की जो शेष 3 बंध है वो हाइड्रोजन से पूरे होंगे, इसके 2 जो बंध है वो हाइड्रोजन से पूरे होंगे, इसमें भी CH2 होगा, इसमें एक ही बंध बना है कार्बन, इसका मतलब इधर 3 हाइड्रोजन होंगे, CH3 होगा। तो इसके लिए अगर हम देखें तो इसका नाम हमारा ऐसे जनरल वे में क्या होगा, 4 कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड क्या बनेगा, ये बनेगा 4 कार्बन के लिए हमारा बनेगा ब्यूट, और सब प्रत्येक के बीच सिंगल बंध है इसलिए हम सफिक्स फर्स्ट लगाएंगे n, तो हमारा नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब इसको सैचुरेटेड करने के लिए इसमें एक ही बंध बना है इसलिए कार्बन के साथ 3 H हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा CH3। इस कार्बन में दोनों तरफ एक बंध लगा है तो 2 बंध बन गए, तो 2 बंध की कमी है उसकी पूर्ति फिर हम हाइड्रोजन से करेंगे CH2, इसमें भी 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे 4 के लिए, और इसमें एक बंध बना है कॉर्नर पे है इसलिए इसमें CH3 हो जाएगा। इस तरह से ये जब सारे कार्बन एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो उसको हम उसमें n भी लगा देते हैं n, तो इसको हम n ब्यूटेन भी कह सकते हैं। अब इसका अगर एक साथ नाम लिखना चाहें तो 4 कार्बन के हो लिखा 4, 2 गुने से 2 ज़्यादा तो 4 दूनी 8, 2 10, हाइड्रोजन संख्या इसमें 10 हो जाएगी, तो इस तरह से C4H10 हो जाएगा। इसको हम n ब्यूटेन भी कह सकते हैं। यहाँ पर नहीं लगाएंगे C4H10, इसमें लगाएंगे n ब्यूटेन, n ब्यूटेन, चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें नाम आपका वही रहेगा n ब्यूटेन। तो जब सारे कार्बन सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो उसके लिए नॉर्मल, n का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन, तो n हमारा जो है वो नॉर्मल को बताता है। नॉर्मल का मतलब होता है सारे कार्बन एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, उसके लिए n प्रयोग करते हैं हम। तो आई होप समझ गए होंगे कि हमारा सफिक्स फर्स्ट में क्या होता है। तो सफिक्स फर्स्ट में हम देखते हैं कार्बन हमारा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर हमारा कार्बनिक यौगिक संतृप्त है, जैसे हमने लिखा है कि इसमें कार्बनिक यौगिक के संतृप्त या असंतृप्त होने की जानकारी मिलती है, और इसके कार्बनिक यौगिक के संतृप्त होने में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध उपस्थित रहता है। इसके लिए सॉरी यहाँ पर हो जाएगा लिए, इसके लिए n का प्रयोग किया करते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हमने लिख दिया, ये हमने एक चैन लिख दिया। अब देख रहे हैं जितने भी कार्बन हैं हमारे, प्रत्येक कार्बन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है और सिंगल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम 2 बातें हमने बताया। सबसे पहले बात जो हम लिखते हैं वो रूट वर्ड लिखते हैं। रूट वर्ड क्या लिखते हैं, रूट वर्ड मतलब होता है कितने कार्बन की चैन है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चैन है, और 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो उसके लिए n भी लिख सकते हैं, ना लिखें कोई बात नहीं, लेकिन अगर सीधी श्रृंखला में तो n लिख सकते हैं। तो n 6 कार्बन के लिए हम हेक्स लिख देंगे तो हो जाएगा हेक्स। प्रत्येक कार्बन सिंगल बंध से जुड़ा हुआ है इसलिए ये हो जाएगा n जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा हेक्सेन या n हेक्सेन। अब इसको सैचुरेटेड करेंगे तो सैचुरेट करने पर 4 बंध चाहिए, तो इसका एक ही बंध है इसलिए इसको लिख देंगे CH3। इसमें 2 बंध है इसलिए इसको बना देंगे CH2, इसको भी बना देंगे CH2, इसको भी बना देंगे CH2, इसको भी बना देंगे CH2। इसमें एक ही बंध है इसलिए इसको बना देंगे CH3। 1 2 3 4 5 6। इसका एक साथ सारे कार्बनों को लिखना चाहें तो 6 कार्बन के लिए 6 लिख देंगे। हमने उधर आपको सूत्र बताया है आगे कि हाइड्रोजन संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन होने गए 6 दूनी 12,
12 2 14। अब चाहे गिन लीजिए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3 14। इस तरह से हमारा C6 से 14 लिखें, और चाहे हम इस तरह से लिख दें। तो इस तरह से हमारा संतृप्त कार्बनिक यौगिक है, तो उसके लिए कैसे नाम लिखा जाएगा, ये बात हमने आपको बताई। अब यदि कंपाउंड हमारा असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड कार्बनिक यौगिक है, तो उसका नाम क्या लिखेंगे और उसकी पहचान क्या होगी। तो असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड असंतृप्त या अनसैचुरेटेड कार्बनिक यौगिक में द्विबंध या त्रिकबंध कार्बन परमाणु के मध्य कार्बन परमाणु के मध्य उपस्थित रहता है, तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में द्विबंध या त्रिबंध कार्बन परमाणु के मध्य उपस्थित रहता है। इसमें कार्बन के बीच द्विबंध होने पर, जैसे ये हमारा द्विबंध होने पर, इसमें C के बीच द्विबंध होने पर, C डबल बॉन्ड C होने पर इन का प्रयोग करते हैं सफिक्स फर्स्ट का। C डबल बॉन्ड C होने पर सफिक्स फर्स्ट शॉर्टकट में लिखे, सफिक्स फर्स्ट क्या यूज करेंगे, इन और C के बीच तीन बंध होने पर, C के बीच तीन बंध होने पर, यहाँ पर द्विबंध होने पर, यहाँ पर तीन बंध होने पर सफिक्स फर्स्ट आइन का प्रयोग करते हैं, जैसे ये हमने लिख दिया C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C हमने जनरल कंपाउंड लिख दिया समझने के लिए। अब देखिए इसमें हम देखते हैं, हमने देख लिया कार्बन के बीच एक से अधिक बंध आ गए। जब एक से अधिक बंध आ गए तो ये हमारा असंतृप्त अनसैचुरेटेड कार्बनिक यौगिक होगा। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में कार्बन के बीच द्विबंध है, इसलिए इसमें सफिक्स फर्स्ट का प्रयोग इन कब करेंगे, तीन बंध होने पर आइन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें एक बात और देखते हैं कि जब द्विबंध और त्रिबंध का प्रयोग कर जहाँ पर होता है उस कार्बनिक यौगिक में हम नामकरण करते हैं। नामकरण उसमें हम ये निर्धारित करते हैं कि हम उसका किधर से संख्याएं लिखते हैं उसमें कि द्विबंध का प्रयोग हम किस नंबर कार्बन पे कर रहे हैं। तो हमें जो भी द्विबंध और त्रिबंध होता है तो हम नंबरिंग इस तरह से करते हैं कि उसको कम से कम नंबरिंग मिले। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन। इधर से अगर हम प्रयोग करें तो हमारा द्विबंध जो है 2 और 3 के बीच लगा है। इधर से अगर हम प्रयोग करते हैं तो 1 2 3 और 4 के बीच लगा माना जाएगा। तो वो नंबरिंग सही मानी जाती है जिसमें द्विबंध या त्रिबंध कम नंबर कार्बनों के मध्य पड़ता है। और कार्बनिक यौगिक उस कार्बन पे लगा माना जाता है जिसका
नंबर कम होता है, जैसे 2 नंबर और 3 नंबर के मध्य लगा है, इसका मतलब कार्बनिक यौगिक हमारा 2 नंबर कार्बन पे लगा माना जाएगा। अब देखिए इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम हमारा क्या होगा, इसका नाम हमारा होगा 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम रूट वर्ड का चयन करेंगे, 5 कार्बन है, उसके लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे पेंट। अब इसमें देख रहे हैं द्विबंध है, इसलिए इन का प्रयोग करेंगे। अब इन के प्रयोग करने में इसके साथ हम लोकेंड का प्रयोग भी करते हैं। हम ये लिखते हैं कि 2 नंबर हमारा जो कार्बन है किसके मध्य लगा हुआ है, तो हमेशा द्विबंध या त्रिबंध 2 कार्बनों के मध्य लगा होता है। जिस कार्बन की संख्या कम होती है उस कार्बन पे वो लगा माना जाता है, इसलिए 2 पे लगा माना जाएगा। तो हो जाएगा पेंट, हाइफन लगाएंगे, फिर 2, फिर हाइफन, उसके बाद लिख देंगे इन। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा पेंट टू इन। इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में, इंग्लिश भाषा में लोकेंड कह देते हैं, या हिंदी में निर्देशित अंक कह देते हैं। तो इस लोकेंड को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। इस लोकेंड को हम बीच में भी लगा सकते हैं, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, इसको आगे भी लिख सकते हैं 2 पेंटीन, 2 पेंटीन। इसको हम पीछे भी लिख सकते हैं पेंटीन 2। तो कहने मतलब जो लोकेंट है बीच में भी लग सकता है, आगे भी लिखा जा सकता है और पीछे भी लिखा जा सकता है, कहीं पर भी लग सकता है लोकेंट। अब इसको हम सैचुरेटेड करने के लिए इसमें 1 बंध लगा है, कार्बन के 4 बंध होने चाहिए। जो शेष बंध होते हैं हमेशा हाइड्रोजन से पूरे किए जाते हैं, इसलिए ये कार्बन हमारा सैचुरेटेड स्थिति में CH3 में होगा। इसमें देखिए 1 बंध, 2 इधर, 3 बंध हो गए, तो 1 बंध कम हो रहा है, इसलिए इसके साथ CH जोड़ेंगे। तो इसमें भी एक ये जुड़ेगा, CH होगा। इसमें 2 बंध हैं दोनों तरफ, तो इसमें 2 कार्बन जुड़ेंगे तब 4 बनेंगे। इसमें देखिए 1 कार्बन है, इसलिए इसमें 3 जुड़ेंगे। इस तरह से ये हमारा ये सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा। अब इसमें C और H के बीच जो संबंध होगा, इसके लिए C एंड H के परमाणु होने पर संबंध सूत्र जो होता है वो होता है हमारा डबल बॉन्ड के लिए ये होता है CnH2n। तो हमारा जो सूत्र होता है द्विबंध के लिए, द्विबंध होने पर Cn और H2n का प्रयोग होता है। अब देखिए इसको हम ये भी लिख सकते थे, ये जो हमारा है इसको हम भी लिख सकते थे 1 2 3 4 5। 5 के लिए हम 5 का प्रयोग करेंगे। H कितना होगा, देखिए हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की 2 गुनी होगी, इसलिए ये 10 हो जाएगा आपका। अब चाहे गिन लीजिए, 5 कार्बन तो ही हैं, 1 2 3 4 5, 3 1 4, हाइड्रोजन गिनिए 3 1 4 1 5 2 7 3 10। तो इस तरह से इसको हम एक साथ ही सूत्र लिख सकते हैं, C5H10 कह दें, और चाहे हम ये कह दें ये C5H10 भी लिख सकते हैं, जिसका नाम हमारा ये होगा पेंटीन 2, पेंट 2 इन, या 2 पेंटीन, या पेंटीन 2। तो आई होप समझ रहे होंगे। साथ में नोट भी करते रहें और वीडियो को अपने साथियों में शेयर भी करते रहें, जिससे आपके साथी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं। आगे C डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड C, फिर C हमने लिख दिया। अब एक से अधिक द्विबंध आ जाए, जैसे हमने यहाँ पर एक लगा दिया द्विबंध, और एक हमने यहाँ पर लगा दिया 2 बंध, जैसे 2 जगह पे हमने 2 बंध लगा दिए। मान लीजिए इस तरह का कंपाउंड हमारा आ जाता है, तो कैसे नंबरिंग करेंगे। अब देखिए नंबरिंग हमेशा उधर से होती है, जिस समय द्विबंध जल्दी से मिले तो इधर देखिए 1 नंबर पे मिल जा रहा है, जैसे नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे मिलेगा, इसलिए इधर वाली नंबरिंग हमारी सही होगी। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन। 6 कार्बनों की श्रृंखला है, नाम आपको पता है। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में हम उसका रूट वर्ड लिखते हैं, तो 6 कार्बन के लिए हमारा जो रूट वर्ड होता है वो होता है हेक्स। उसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। कार्बन कार्बन के बीच एक से अधिक बंध है, द्विबंध है, इसलिए अनसैचुरेटेड है। द्विबंध होने पर हम इन का प्रयोग करते हैं। अब इन भी 2 जगह पे है, तो उसके हम लोकेंड का प्रयोग करते हैं।
अब लोकेंट मतलब किस नंबर पे हमारा द्विबंध और त्रिबंध लगा है, तो 1 और 2 के मध्य अर्थात 1 पे माना जाएगा, ये 3 और 4 के मध्य इसलिए 3 पे माना जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा हेक्स 1 और उसके बाद हो जाएगा 3। जब लोकेंट हमारे एक से अधिक होते हैं तो उसके लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर वो 2 बार आ रहा है, वैसे 1 बार होने पर मोनो शब्द लगाते हैं, लेकिन 1 के लिए हमारी छूट है, हम उसके लिए विशेष नाम नहीं देते हैं, लेकिन 2 होने पर जरूर नाम देंगे। 2 होने पर हम क्या लिखते हैं, 2 होने पर हम बाई लिखते हैं। अगर वही 3 बार आ रहा है तो उसके लिए हम ट्राई शब्द लगाते हैं। अगर वही चीज़ 4 बार आ रही तो उसके लिए हम टेट्रा यूज करते हैं। अगर वही चीज़ 5 बार यूज हो रही तो उसके लिए हम पेंटा यूज करते हैं। वही चीज़ अगर 6 बार यूज हो रही तो हम हेक्सा यूज करते हैं। अगर वही चीज़ 7 बार यूज हो रही तो उसके लिए हम हेप्टा प्रयोग करते हैं। इस तरह से हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। अगर 8 आ रहा है तो वही सेम चीज़, तो उसके लिए हम ऑक्टा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमारे अगर लोकेंट 1 से अधिक बार आ रहे हैं तो उनके लिए हमारे ये नाम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए लोकेंट हमारा द्विबंध 2 बार आ गया, कहाँ पे है, 1 पे है और 3 पे है। 2 बार के लिए हमने क्या बताया, लग जाएगा बाई। क्या हो जाएगा, मोनो डाई, डाई लगाते हैं, सॉरी यहाँ पर बाई हो गया, बाई नहीं रहेगा, डाई होगा। ये सही कर देते हैं थोड़ा। ये हमने क्या लिखा था, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। डाई सब लगाते हैं, बाई नहीं लगाते, डाई। तो यहाँ पर हो जाएगा डाई और 2 1 के लिए हो जाएगा इन, तो हो जाएगा हेक्स 1 3 डाई इन। अब इसको सैचुरेटेड स्थिति में लाने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपको किताब में लिखा मिलेगा, अगर किताब में नहीं है या कभी कभी किताब में मिस्टेक भी होता है तो खुद आप समझ सकते हैं। वो बंद गिन करके 4 बंद प्रत्येक कार्बन के होने चाहिए। अगर 4 बंद से कम बंद बने हैं तो उनकी पूर्ति हाइड्रोजन के द्वारा होती है, जैसा आपकी किताब में लिखा होता है। जैसे इसमें हमारे 2 बंद बने हैं, इसका मतलब 2 की कमी है, तो इसलिए ये CH2 होगा। इसमें डबल बॉन्ड, 2 बंद इधर 1 बंद इधर, तो इसमें 1 की कमी है तो ये CH होगा। इसी तरह इसमें 1 की कमी है तो भी CH होगा। इसी तरह इसमें भी 1 की कमी है तो भी CH होगा। इसमें देखिए 2 की कमी है तो ये CH2 होगा, और इसमें देखिए 1 ही बंदा है इसलिए ये CH3 होगा। इस तरह से सूत्र आप खुद बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड लगना भूल गया, 1 2, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये यहाँ पर ये जो है डबल बॉन्ड है, ये इस तरह से हमारा ये है। तो यही हो जाएगा हेक्स 1 3 डाई इन। तो ये जनरल रूप है, ये इसका सैचुरेटेड रूप हमने बता दिया। और इसको अगर लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। 6 कार्बन चैन है तो इसको आप ये भी कह सकते हैं, शॉर्टकट में लिखा जा सकता है। 6 कार्बन की चैन के लिए C6 होगा और H 2 गुना के बराबर होगा तो 12 होगा, चाहे गिन भी सकते हो। 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7 3 10, कहाँ कम हुए, 1 1 2 3 4 5 6, तो 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 1 2 1 3 हो गए, 1 4 हो गए, 1 5 हो गए, 2 7। 1 से अधिक होने पर ये थोड़ा ये नहीं, वो केवल 1 कार्बन होने पर, 1 जगह 2 बंद होने पर वो फार्मूला हमारा एडजस्ट करता है। तो इस तरह से हम कार्बन को सैचुरेटेड कर सकते हैं। 1 से अधिक जगह पर द्विबंध होने पर हम कार्बन यौगिक को ऐसे लिख देते हैं। देखिए, तो आई होप समझ रहे होंगे। अब देखिए बात आती है, यदि कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध हैं, यदि कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध हैं तो इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, या आपको इसको लिखना नहीं, अगर 1 से अधिक जगह पे आ रहा है तो उसको ऐसे हम लिखा रहने देते हैं। उसके लिए हम ये जो ये हेच का प्रयोग नहीं करते हैं, या तो फिर लोकेंट के साथ लिखा होगा इस तरह से। अब देखें, अब आगे हम बात करते हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध हैं, यदि असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड यदि असंतृप्त
कार्बनिक यौगिक में असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में कार्बन 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 परमाणु के मध्य कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य त्रिक बंध C ट्रिपल बॉन्ड C इस तरह से उपस्थित है तो इसके लिए सफिक्स फर्स्ट आयन का प्रयोग करते हैं। सफिक्स फर्स्ट आयन का प्रयोग करते हैं, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमने इसे जनरल लिख दिया। अब देखिए इसमें 3 बंध कार्बन कार्बन के बीच लगे हैं, कैसे नाम लिखेंगे? तो नाम लिखने में हमेशा पहले हम लिखते हैं रूट वर्ड। 2 कार्बन की चेन है इसलिए इसका रूट वर्ड क्या होगा? एथ। तो हमारा होगा एथ। फिर 3 बंध लगे हैं तो इसके लिए हम लगाएंगे आइन, तो हमारा हो जाएगा एथाइन। इसका सैचुरेटेड रूप होगा। 4 बंध होने चाहिए तो इसमें 3 बंध है तो एक एच आएगा, इसमें भी 3 बंध है तो इसके लिए भी एक एच आएगा, तो अर्थात ये होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं C2H2। इसके लिए C और H के मध्य संबंध सूत्र होता है CnH2n-2। तो इसके लिए C और H के मध्य संबंध सूत्र हमारा होता है CnH2n-2। देखिए 2 कार्बन है, 2 गुना किया, 4 हो गए, 2 कम कर दिए, 2 बच गए। तो इस तरह से ये हमारा एक जगह पर अगर सिंगल बंध लगा हुआ है तो उसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करके भी हम लिख सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे हमने लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ लगा दिया 3 बंध, फिर हमने लिख दिया C और फिर C, फिर लगा दिया C। इसमें भी नंबरिंग करने में हम ध्यान देते हैं कि नंबरिंग उसी साइड से की जाती है जिस साइड से हमको त्रिकबंध पहले मिले। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर पे हमको नंबरिंग मिल जाएगी 3 कार्बन की, 1 2 3 नंबर पे तब हमको मिलेगा जहाँ पे 3 बंध लगे हुए हैं, इसलिए नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो वो सही नंबरिंग होगी। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। तो लंबी चैन होने पर हमें नंबरिंग करने में भी ध्यान रखना है कि नंबरिंग हम किधर से करें। तो नंबरिंग सदैव उधर से की जाती है जिधर से हमें द्विबंध या त्रिबंध जल्दी मिले। तो देखिए इसके लिए अगर हम प्रयोग करेंगे तो ये सामान्य सूत्र हमने लिख दिया है। तो 5 कार्बन की चैन है तो इसके लिए रूट वर्ड हमारा हो जाएगा पेंट, अब इसमें ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, असंतृप्त यौगिक है इसके लिए, और इसमें त्रिबंध उपस्थित है तो इसमें आयन होगा, लेकिन डायरेक्ट आयन नहीं लगाएंगे। हमें देखना होगा किस नंबर कार्बन पे अटैच है। तो 2 और 3 के मध्य है, तो 2 और 3 के मध्य होने पर जिस कार्बन की संख्या कम होती है उस पे लगा माना जाता है, इसलिए 2 पे माना जाएगा। तो इसके लिए जो लोकेंट प्रयोग करेंगे वो 2 होगा। तो 2 आयन
तो हमारा हो जाएगा पेंट टू आइन हो जाएगा। हमने बताया दो लोकेन को आगे पीछे मध्य में कहीं भी रख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं टू पेंटाइन, ये भी कह सकते हैं पेंटाइन टू, या जो सामने लिखा हुआ है पेंटुआइन, तो लोकेन को आगे पीछे मध्य कहीं पर भी लगाया जा सकता है। इसके लिए सैचुरेटेड कंपाउंड आप लिखेंगे जैसा किताब में लिखा मिला होगा, तो वही आपको 4 बंद को ध्यान में रखते हुए, तो इसके लिए 3H का प्रयोग करेंगे। इसमें 4 हैं तो सिंगल रहेगा C, इसमें भी 4 बंद 3 एक और एक साइड में एक, तो भी अकेला रहेगा। यहाँ पर रहेंगे 3 बंद, तो इसमें H नहीं लगेंगे कि 4 बंद ऐसे पूरे हो रहे हैं। इसमें देखिए 2 साइड से बंद बने हैं एक एक, तो CH2 होगा। इसमें एक ही बंद है तो ये होगा CH3, ये होगा CH3। तो ये हमारा सूत्र हो गया। अब देखिए यदि दोनों हमको मिले जुले हैं, यदि हमारे दोनों मिले हुए हैं, जैसे द्विबंध भी उपस्थित हो, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें द्विबंध भी उपस्थित हो और त्रिबंध भी उपस्थित हो, दोनों बंध अगर उपस्थित हैं तो हम कैसे नाम लिखेंगे, किस बंध को प्राथमिकता देंगे ज़्यादा, किस बंध को प्राथमिकता देंगे कम, किधर से नंबरिंग करेंगे, किधर से नंबरिंग करना सही रहेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया एक ऐसे चैन बना दिया कुछ कार्बनों की। अब हमने एक जगह पे लगा दिया 2 बंध और एक जगह पे हम लगा दिया, हमने बराबर लगा दिया, बराबर पे ही लगा दिया हमने, एक साइड में लगा दिया त्रिकबंध। तो नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर पे भी हमको द्विबंध मिलता है, इधर नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर पे हमको त्रिकबंध मिलता है। जब द्विबंध और त्रिकबंध दोनों उपस्थित होते हैं तो नंबरिंग उस साइड से की जाती है जिस साइड में हमको द्विबंध पहले मिले। इसका मतलब नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो वो सही नंबरिंग होगी, इधर से नंबरिंग करेंगे तो गलत होगी। द्विबंध और त्रिकबंध दोनों उपस्थित होने पर नंबरिंग द्विबंध की तरफ से की जाएगी, वो नंबरिंग सही होगी। तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन और 7 नंबर कार्बन। तो इस तरह से ये हमारी 7 नंबर कार्बन की चैन होगी। इसके लिए जो हमारा नाम आएगा तो 7 नंबर के लिए हमारा रूट वर्ड होता है 7 कार्बनिक यौगिक, 7 कार्बन होने पर होता है हमारा हेप्ट। क्या होता है? हेप्ट होता है। तो इसके लिए हमने रूट वर्ड लिख दिया हेप्ट। उसके बाद हम लिखते हैं सफिक्स फर्स्ट। अब सफिक्स फर्स्ट में हमारा द्विबंध भी उपस्थित है, त्रिबंध भी उपस्थित है। दोनों अगर उपस्थित हैं, द्विबंध को नाम द्विबंध के लिए सफिक्स फर्स्ट पहले लिखेंगे और उसके बाद त्रिबंध के लिए लिखेंगे। तो 2 बंध कहाँ पे है? 2 3 के मध्य है तो 2 पे माना जाएगा, तो हो जाएगा हेप्ट टू इन। अगर पीछे कुछ जोड़ना है तो ई उसका रिमूव कर देते हैं, तो टू इन, और उसके बीच हाइफन भी लगाते रहते हैं, टू इन, उसके बाद फिर हाइफन लगा देंगे। फिर त्रिबंध कहाँ है? 5 और 6 के मध्य है, तो 5 और 6 के मध्य होने पर 5 पे माना जाएगा, कम कार्बन वाला संख्या वाला माना जाता है, तो हो जाएगा 5। और इसमें लिख देंगे आइन, पीछे नहीं जोड़ना इसलिए ई भी रहेगा, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट टू इन 5 आइन। पेंट टू इन 5 आइन, ये हमारा इस सूत्र हो जाएगा। अब देखिए इसको सैचुरेटेड स्थिति में लाने के लिए ये हमारा हो जाएगा CH3। वैसे बंद गिनेंगे CH3 1 2 3 बंद, तो ये CH होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, ये भी CH होगा, इसमें 2 H आएंगे, फिर C होगा, 3 1 4, ये कोई भी H नहीं आएगा, 3 बंद होगा, और ये इसमें भी कोई H नहीं आएगा क्योंकि 3 बंद एक साइड में 1 4 हो गए। इसमें भी देखिए तो इसमें ये 7 है, एक बंद बना हुआ है, इसलिए आएगा CH3। इस तरह से किसी कार्बनिक यौगिक को सैचुरेटेड रूप में लिखा होता है, यही रूप आपको किताब में मिलेगा। तो खुद आप किताब दे करके आप खुद आकलन कर सकते हैं कि हमारा सूत्र किताब में जो लिखा सही। कभी कभी ये कार्बन संख्या मिस्टेक होती है, ज़्यादा कार्बन होते हैं, कम कार्बन होते हैं, तो उसको आप खुद सही कर सकते हैं। किसी भी कार्बन में 4 बंद गिन करके जितने बंद कम बने होते हैं उतने हाइड्रोजन जोड़ करके हम कार्बनिक यौगिक को लिखते हैं। फिर अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। अगला उदाहरण हमारा होगा, देखें C पहले हम जनरल कंपाउंड लिख देते हैं C
स्ट्रेस हमने लिख दिया, गिना नहीं जितने भी हों। हमने क्या किया, हमने लगा दिया, यहाँ भी द्विबंध लगा दिया और यहाँ पर हमने त्रिबंध लगा दिया और फिर यहाँ पर हमने दो बंध लगा दिया और फिर यहाँ पर हमने त्रिबंध लगा दिया। चलिए त्रिक लगा दिया। इस तरह से हमने कंपाउंड को बना लिया। अब हमें मान लीजिए इसका नाम लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे इस बात को समझना है। तो देखिए कंपाउंड हमारा जनरल लिखा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, रूट वर्ड। उसके बाद नंबरिंग किधर से करें ये जानना चाहते हैं। तो देखिए इसके लिए रूट वर्ड कार्बन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कार्बन की चैन है, तो 9 कार्बन की चैन के लिए हमारा रूट वर्ड हो जाएगा नन। ये हो जाएगा नन। तो नन हमने लिख दिया। अब देखें इसमें जो सफिक्स फर्स्ट है, ये कंपाउंड हमारा अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में द्विबंध भी प्रेजेंट है और त्रिबंध भी प्रेजेंट है। इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबरिंग किधर से करेंगे। तो हमने बताया द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित होने पर नंबरिंग हमारे साथ दो बंध की तरफ से की जाती है। इधर से नंबरिंग आपकी सही होगी, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 7 8 9। तो 9 नंबर की कार्बन की चैन हमने लिख दिया। अब हमें देखना है द्विबंध कहाँ पे लगा है। तो दो बंध लगा है 1 नंबर कार्बन पे और 3 नंबर कार्बन पे। तो हम लिख देते हैं नन। उसके लिए लोकेंट 1, 3। हमने बताया लोकेंट 1 से अधिक आने पर उसके लिए कुछ हम शब्द लिखते हैं। जैसे हमने बताया था 2 के लिए क्या लिखाएंगे, डाई। तो 2 के लिए हमारा हो जाएगा डाई। और इसके लिए द्विबंध के लिए हो जाएगा इन। ई रिमूव हो जाएगा क्योंकि आगे अभी पीछे और लिखा जाना है, त्रिबंध भी है। तो डाई इन। अब देखिए 5 पे हमारा त्रिबंध है और हमारा 8 पे है, तो इसलिए हम लगा देंगे 5। फिर कामा, अगर 1 से अधिक लोकेंट हैं तो उनके बीच कामा लगाते हैं। तो 1, 5 और 8 और उसके बाद फिर हम हाइफन लगा देते हैं। ये भी 2 हैं, इसलिए इसके लिए शब्द भी प्रयोग करेंगे डाई। और इसके लिए त्रिबंध के लिए हम प्रयोग करेंगे आइन। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा नन 1 3 डाई इन 5 8 डाई आइन। ये हमारा इसका IUPAC नाम होगा। इसको हम सैचुरेटेड करना चाहें तो सैचुरेटेड करने में आपको वही गिनती गिननी है। इसमें 2 बंध बने हुए हैं तो CH2 बनाना है, CH2। और इसके लिए 3 बंध इसमें दोनों तरफ हो रहे हैं तो ये KH आएगा। इसमें भी 3 बंध हो रहे हैं तो ये KH आएगा। इसमें भी 3 बंध हो रहे हैं तो इसमें भी ये KH आएगा, ये KH आएगा। इसमें 3 और 4 बंध हो रहे हैं तो इससे में अकेला रहेगा, ये भी अकेला रहेगा। और इसमें दोनों तरफ 2 बंध हैं इसलिए CH2 आएगा। इसमें 4 बंध हो रहे हैं तो ये अकेला C रहेगा। और इसमें 3 बंध हो रहे हैं, ये कम हो रहा है इसलिए ये CH रहेगा। इस तरह से हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। इस तरह से हमारा ये कार्बनिक यौगिक का सैचुरेटेड रूप होता है। तो इस तरह से हमने 2 बातों पे चर्चा किया कि कार्बनिक यौगिक को लिखने में हम द्विबंध का प्रयोग, हम रूट वर्ड का प्रयोग कैसे करते हैं। क्योंकि कार्बनिक यौगिक हमने बताया 4 बातों पे डिपेंड है। 4 बात आप सीख गए तो 5वीं बात आपको सीखना नहीं है। 4 बातें ही काफ़ी हैं हमारे लिए। 4 ही बातों पे हमारा मेन नाम लिखा जाएगा। जिसमें नंबर 1 पे हमारा होता रूट वर्ड, 2 नंबर पे हमारा होता सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट भी 2 प्रकार का होता है। अगर उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध है तो उसमें सफिक्स फर्स्ट हम एन का प्रयोग करते हैं। उसके लिए C और H के बीच संबंध हमने बताया, CnH2n+2 का संबंध होता है। अगर हमारे कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं तो हमारा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त होता है, अनसैचुरेटेड होता है। उसके लिए द्विबंध होने पर, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होने पर हम इन शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके लिए C और H के बीच जो संबंध सूत्र होता है CnH2n होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध उपस्थित हैं तो वही असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होता है और उसके लिए हम सफिक्स फर्स्ट का प्रयोग जो करते हैं वो आइन होता है। आइन का प्रयोग कर देते हैं। अगर दोनों उपस्थित होते हैं तो हम पहले इन का प्रयोग लिखते हैं, उसके बाद फिर आइन लिखते हैं। तो ये जानकारी हमने आपको दी। दोनों 1 और 2, एक सिंगल बंध होने पर, 2 डबल बंध होने पर भी हमने आपको बताया। इस तरह से आई होप आप सारी बातों को
समझ गए होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों को वीडियो देखने के लिए भी प्रेरित करें। इसके आगे की बात जो परफिक्स है और सफिक्स सेकंड, अभी 2 बातें रह गई, फिर अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। इस तरह से पूरे वीडियो को देखें और पूरे वीडियो को क्रम से देखें, पूरी बात आपकी समझ में आएगी। किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो, कोई भी कंपटीशन देते हो, कंपटीशन में भी आप पूरी बात को समझेंगे। कोई भी नाम लिखा हो उस नाम को लिखने में पूर्णतः समर्थ रहेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। फिर इसके आगे अगले वीडियो में